नमस्कार। चलिए आज एक नई वीडियो हम लोग जो है बनाने जा रहे हैं। ये हम बनाएंगे टैरेट कार्ड के ऊपर। टैरेट कार्ड जो है हम लोगों ने पहले एक बनाई थी, उसके अंदर आपको उसकी जो स्टार्टिंग है वो हमने बताई थी भाई किस तरीके से जो है टैरेट कार्ड का स्टार्ट हुआ था। अभी टैरेट कार्ड को करने के लिए हमको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति विशेष आ रहा है वो अपने साथ जो प्रश्न लेके आ रहा है या उत्तर लेके आ रहा है वो हम लोग सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा देखते हैं। दूसरा, पहले उसमें पंच महाभूत तत्वों का होता है। तीसरा जो है इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, न्यूमरोलॉजी होती है। ये सब चीज़ें जोड़ने के बाद ही जो है हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी पे। न्यूमरोलॉजी को किस तरीके से टैरेट कार्ड के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। और जब भी कभी टैरेट कार्ड देखेंगे कोई भी, तो उसके अंदर कुछ पिक्चर्स होती हैं, उसके साथ साथ कुछ नंबर भी वहाँ लिखे होते हैं। मान लीजिए मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ पिक्चर देख के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो नंबर्स हैं वो भी तो कुछ वहाँ बखान करते होंगे। वह जो बखान कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ इंटरनल छुपा हुआ कोई ना कोई तत्व है या कोई रहस्य है जो कि हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को जब तक उसके बारे में पूरा हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, दोनों के अंदर अंतर नहीं निकालेंगे और बाद में उनको नहीं जोड़ेंगे, तो हमें उत्तर नहीं मिलता। जैसे हम लोग जो है जो न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर जो है देते हैं सूर्य को, 2 नंबर जो है हम लोग देते हैं आपके चंद्रमा को, 3 नंबर गुरु को देते हैं, 4 नंबर राहु को देते हैं, 5 नंबर जो है हम लोग बुध को देते हैं, 6 नंबर जो है हम लोग यहाँ शुक्र को देते हैं, 7 नंबर जो है हम लोग यहाँ केतु को देते हैं, 8 नंबर यहाँ हम शनि को देते हैं और 9 नंबर जो है हम यहाँ मंगल को देते हैं। अब जो ये प्लैनेट हैं ये नंबर्स के ऊपर, और नंबर्स जो है प्लैनेट्स पे आधारित है, यानी कि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। मान लीजिए हम लोग एक कार्ड निकाल रहे हैं, उसमें जो है आपका 1 नंबर आ गया, तो 1 नंबर का मतलब ये आया उसके अंदर जैसे चारों जो आपके पास पार्ट होते हैं, जो टैरेट कार्ड के 4 हिस्सों में जो है हम लोग अपने कार्ड्स को बांटते हैं। जिसमें से अगर हम लोग देखें कि भाई आपका 1 नंबर आ गया, तो जो भी कार्ड निकला है वो कहीं ना कहीं 1 नंबर के गुणों को लेके ही बैठा हुआ है। हमने पिक्चर तो जो पढ़नी थी सो पढ़ ली, लेकिन उसका जो बेसिक जो रूट है, जो उसके आधार है, वो 1 नंबर है। तो 1 नंबर हमारे को अगर हम लेके चलें तो न्यूमरोलॉजी में सूर्य को देखते हैं, और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तारा अगर आप देखें तो तारा जो है वह कभी भी दूसरों से अपनी ऊर्जा नहीं लेता, उसको अपनी ऊर्जा बनानी आती है, वह अपनी ऊर्जा बनाता है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य एक राजा को भी आधिपत्य करेगा, यानी राजा वो होता है जो कि अपने गुण धर्म से ही बना हुआ होता है, यानी कि उसके पास इतनी ताकत होती है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, और अपना इतना ऊर्जावान होता है कि किसी नतीजे पे भी जाने में उसको देर नहीं लगती। दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे लीडरशिप। दूसरा नंबर जो होता है वह नंबर हमारा बनता है आपका चंद्रमा का। चंद्रमा मीन्स दैट इज द सैटेलाइट। अगर देखा जाए तो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो सैटेलाइट है, यानी कि चंद्रमा की अपनी ऊर्जा नहीं होती, उसको हमेशा दूसरों की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यानी कि ये जो प्लैनेट है ये कॉर्पोरेशन पे जीता है और शांतिपूर्ण व्यवहार करता है। जहाँ तक सूर्य के बारे में बात करें, गर्म ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वह नेतृत्व की भावना रखता है, तो चंद्रमा जो है समर्पण की भावना को यहाँ पे दर्शाता है। 3 नंबर जो है मान लो किसी कार्ड में आता है तो वह कार्ड डिनोट करता है बृहस्पति को। बृहस्पति का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा गुणी व्यक्ति या ऐसी चीज़ होने जा रही है जहाँ पे हमें किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, या वो खुद इतना अच्छा एडवाइज़र है जो कि आप मैंने कि सोच भी नहीं सकते। तो गुरु का मतलब क्या हुआ? हमारे जो गुरुजन हैं जो कि हमें शिक्षा देते हैं। तो 3 नंबर जब भी आता है तो हमारा जो हिडन एस्पेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित होगा, सलाह से संबंधित होगा। तो जो भी कार्ड निकलता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो हिडन एस्पेक्ट है उसको देखे बिना हम किसी भी कार्ड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चौथा कार्ड जो आता है हमारे पास वो आता है, उसको राहु कहते हैं। अब राहु का जो कार्ड है सो वो है क्या? राहु का जो कार्ड है वो एक तरह का कंस्ट्रक्टिव है। अगर हम राहु को लेकर चलें तो राहु जो है, हर लोग जो है कहते हैं भाई राहु खराब है, आपका राहु खराब है। सो इसका मतलब क्या हुआ? राहु जो है टारगेटेड होता है, टारगेट बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपने एक टारगेट बना लिया और टारगेट को पूरा करने के लिए आप किसी हद तक जाते हैं तो राहु कामयाब है। तो राहु इज नथिंग इट इज अ नोट। अगर हम इसको पढ़ें ज्योतिष के अंदर तो ये नोट्स होती हैं।
नॉट्स का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस है एक तरह का, इस तरह का क्रॉस होता है, यानी कि एक गांठ है और ये गांठ जो है 4 चौराहे को, 4 रास्ते को, 10 रास्तों को शो करती है। इसका मतलब क्या हुआ, राहु जो है हमें ऐसे परिवेश में लाके खड़ा कर देता है जिसमें हम लोगों को किसी भी डायरेक्शंस में जाने के लिए अपने रास्ते को चुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, लेकिन वो हमारे विजन पे, हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है 4 नंबर जो राहु है, इट इज़ वेरी मच हाईली कंस्ट्रक्टिव इन द नेचर। अगर ये कंस्ट्रक्टिव है तो समझ लो कि आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव है, अगर उल्टा होता है तो नुकसान भी बहुत हद तक पहुंचाएगा जिसका कि आपको अंदाजा नहीं है। बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सर।